और कांकेर में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता की गाड़ी में नोटों के बंडल की नुमाइश चल रही थी और इसका एक वीडियो भी नेताजी बनवा रहे थे और उसके बाद इतने तक भी होता तो गनीमत होती, लेकिन नेताजी ने यह वीडियो उठाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता ने नोटों के साथ वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेताजी ड्राइव कर रहे हैं और एक शख्स वीडियो बना रहा है और वीडियो में जब नेताजी पर फोकस होता है तो फिर वो मूंछों को ताव भी देते हैं और नोटों की नुमाइश करते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल इस तरह की वीडियोस को लेकर काफ़ी क्रेज़ है, लोगों को लाइक्स और हिट्स चाहिए और लोग उनके बारे में कुछ चर्चा करें, इस तरह की एक उत्सुकता रहती है अमूमन। और कांकेर से ये पूरा मामला सामने आया। और बैतूल से खबर है जहां पर पीएम एक्सीलेंस जेएच महाविद्यालय में कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से लाखों रुपए की किताबें भीग कर रद्दी में बदल गई। दरअसल लाइब्रेरी भवन की बेसमेंट में रखी किताबें पिछले 3 महीने से सड़ कर बर्बाद हो रही हैं और इसको लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि जब उन्होंने इस बात की शिकायत प्रिंसिपल से की तो वे भड़क गए, जबकि प्रिंसिपल का यह कहना है कि किताबों को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे जिसे स्टाफ ने अनसुना कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही करने पर कार्रवाई करेंगे। और ये कैसा स्टाफ है जो अपने प्रिंसिपल की भी नहीं सुन रहा है, ये भी संदेह के घेरे में है। बहुत खराब स्थिति बनेगी, विद्यार्थियों को बुक नहीं मिल पाती है। जीव विज्ञान की बुक पर 3rd ईयर में नहीं मिलती है, केमिस्ट्री की बुक नहीं मिलता है। जो बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में खड़े रहते हैं उनको विद्यार्थी और वहाँ जाके परेशान होते हैं, उनको बुक मिल नहीं पाती है सर, ऐसे खराब स्थिति के कारण। मैंने आदेश अभी आपको बताया कि मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि यहाँ से हटा लिया जाए। आपने क्या कार्रवाई की? उनने नहीं आपकी अब ये चूंकि मेरे को अब ये पता चल रहा है, मैं कार्यवाही करूंगी। बैतूल के सबसे बड़े शासकीय कॉलेज जयवंती अक्षर महाविद्यालय की लाइब्रेरी में पिछले 3 माह से बारिश के कारण किताबें गीली हो रही है। लगभग 1 ट्रॉली भरकर किताबें यहां पर गीली हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। छात्र लगातार यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज का प्राचार्य और प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कॉलेज की जन भागीदारी समिति में बैतूल के कलेक्टर समेत शहर के कई गणमान्य नागरिक जुड़े हुए हैं। छात्रों के वेलफेयर की बात की जाती है, मुफ्त किताबें देने के लिए शासन लगातार फंड जारी कर रहा है, किताबें भेज रहा है, लेकिन उन किताबों का क्या हश्र हो रहा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब तक छात्रों का कहना है कि जब तक जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। और रायगढ़ से खबर जहां रिश्वतखोरी पर एसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए किरोड़ीमल नगर पंचायत के सीएमओ को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रामायण पांडे अरेस्ट किए गए और मकान निर्माण की अनुमति के लिए रिश्वत मांगी गई थी। इंदौर से खबर है जहां जैन सोशल ग्रुप के सदस्यों ने एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में हैलोवीन पार्टी मनाई, जिसमें नकली कब्र बनाई गई, बिल्डिंग के अंदर डबल बेड लगाए गए और खजाने से भरे संदूक रखे। यही नहीं, डरावनी पेंटिंग्स और डमीज भी रखे गए और तो और जीसस और भगवान के लिए आपत्तिजनक बातें भी लिख दी गई। वहीं कॉलेज में हैलोवीन पार्टी से गुस्साए मेडिकल टीचर संगठन के कर्मचारियों ने गंगा जल छिड़ककर इसका शुद्धिकरण किया। और आपको बता दें कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई। इस विषय पे मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि हम लोगों ने उनको पार्टी की कोई अनुमति नहीं दी थी। उनको सिर्फ उस बिल्डिंग के अंदर जाके उसको अंदर से वो देखना चाह रहे थे, क्योंकि एक प्राचीन स्मारक है और इसी विषय पे उनको ही अनुमति दी गई थी। मेरे को अभी इस विषय पे संज्ञान में आया है और इसका हम लोगों ने उसी समय उसी दिन उस सब कार्रवाई के लिए उनको मना किया गया था। वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैं इस विषय पे इन्वेस्टिगेट करके आवश्यक अनुसार कार्रवाई करें।
एक महिला जो सेब खाते हुए कॉलोनी से निकली थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि लोग देखकर हैरान रह गए। चश्मदीद शख्स की सांसें ऊपर नीचे होने लगी कि महिला जिंदा है या नहीं, उसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन क्लाइमैक्स हैरान करने वाला निकला। सोशल मीडिया पर जिसने यह वीडियो देखा दंग रह गया। पानी की टंकी गिरी, बाल भी बांका नहीं हुआ, महिला को खरोच तक नहीं आई, सब रह गए हैरान, बच गई जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बस आप देखते जाइए क्योंकि एक ऐसी तस्वीर कैद होने वाली है जिसे देखकर आपके मुंह से भी आह निकल जाएगी। तो इस सीसीटीवी फुटेज का पहला फ्रेम है जिसमें ये महिला इस कॉलोनी से निकल रही है, हाथ में सेब है, सेब खाते हुए जा रही है, इस बात से बेखबर कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। पानी की टंकी ऊपर से सीधे नीचे गिरती है। ये टंकी महिला को लग सकती थी और ये टंकी महिला के ऊपर गिर जाती है। एक बार फिर से देखिए महिला पर कैसे धड़ाम से टंकी गिरी। अब उसके बाद क्या हुआ ये उससे भी हैरान करने वाला है। महिला को कुछ समझ नहीं आया, पलक झपकते क्या हो गया। शायद किसी कबाड़ी ने इसे ऊपर से फेंका था, जिसकी लापरवाही महिला की जान पर भी भारी पड़ सकती थी। इधर पानी की टंकी गिरने पर यह शख्स घबरा कर बाहर आया। कहीं पानी की टंकी गिरने से महिला बेहोश तो नहीं हो गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे तो नहीं हो रही थी। सोचिए जिस महिला पर टंकी गिरी उसका हाल क्या हो रहा होगा। लेकिन अगली तस्वीर और हैरान करने वाली निकली। जैसे ही महिला ने अपनी गर्दन निकाली, ये शख्स दंग रह गया। महिला का बाल तक बांका नहीं हुआ, न ही उसे खरोच आई। जब महिला ने पानी की टंकी से अपनी गर्दन निकाली तो वो परेशान नहीं दिखी, न ही चेहरे पर शिकन थी, न ही डर, बल्कि अब भी सेब खाते ही नजर आ रही थी। हाँ, ये जरूर देख रही थी कि ये हिमाकत किसने की। महिला को बचाने आया ये शख्स, उसने भी जब टंकी में झांका तो तस्वीर हैरान करने वाली थी। आखिर किसने ये लापरवाही की? अगर कोई हादसा हो जाता, महिला को चोट लग जाती या उसकी जान पर बनाती। सूरत के डिंडोली की मानसी रेसिडेंसी की घटना है। कबाड़ी ने दूसरी मंजिल की छत से टंकी को फेंका था। चश्मदीद से सुनिए, उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। जो खुश है कि महिला को कुछ नहीं हुआ। अब वो कबाड़ वाला से बात किए और हाथ में प्रसाद वो रखे हैं और वो भीतर कबाड़ वाला ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में वो ऊपर से टंकी लेके गिराता है भैया। अब ये भीतर चली गए हैं, कबाड़ वाले कोई गलती उसमें नहीं थी, लेकिन ये है कि अंदर वो गए हैं और फिर अंदर से बाहर आती हैं, उधर से हाथ से ऊपर से गिरा देना अचानक। लेकिन माई के चमत्कार है भैया कि गिरा उसके उनके मूड में से एकदम पट करके एकदम गिरा एकदम नीचे एकदम, और बीच के अंदर वो खड़ी हो गई। टंकी गिरी, बड़े जोर से लगा जिसे बम फटा। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसे लाखों व्यूज तो मिले ही, यूजर्स तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है भाई कुछ भी हो खाते रहना जरूरी है, कोई ये भी कह रहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इंदौर में बीजेपी सदस्यता अभियान में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। दरअसल फोन पर बीजेपी के 10,000 सदस्य बनाने का ऑफर दिया। फोन पर मोहक शर्मा नाम के एक शख्स ने 5 रुपए प्रति सदस्य बनाने का ऑफर दिया। वहीं विधि प्रकोष्ठ के संयोजक ने क्राइम ब्रांच में इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर जो कार्यकर्ता अब पूरे उत्साह से लगे हुए हैं, उसी बीच ये कोई अति उत्साही कार्यकर्ता जो कि 5 रुपए प्रति सदस्य बनाने के लिए देने का ऑफर सामने आया है। और आपको बता दें कि विधि प्रकोष्ठ के संयोजक ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी अधिकारी बनकर 5 लाख रुपए की ठगी का मामला। वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक से की गई थी ठगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने 1.5 लाख रुपए कैश और सामान जब्त किया है, जिसमें रायपुर से आ रही बड़ी खबर में बताया जा रहा है कि एसीबी अधिकारी बनकर 5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया और वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से
1.5 लाख रुपए और अन्य सामान अब जब्त कर लिया गया है। तो लोग इनको लगा कि कोई एंटी करप्शन ब्रांच की टीम आई है। उसने बोला कि यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है और मैं भ्रष्टाचार में तुमको जेल भेज दूंगा, और इस प्रकार से उन्होंने अपने झांसे में इसने लिया और उनको डराया और बोला कि आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा अमित को। और उसने पहली खेप रकम की 5 लाख रुपए वसूल ली इससे। फिर जिसको लगा कि ये उसके साथ धोखाधड़ी हो रहा है तो उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें 1.5 लाख रुपए जो प्रभात शर्मा है उसे जब्त कर लिया गया है। और छत्तीसगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। मेडिकल काउंसिल को अब निरस्त कर दिया गया। एनआरआई कोटे से फ्रॉड से एडमिशन का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग निरस्त कर दी गई। एससी के यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अब नए नियम से एडमिशन होगा। अब बता दें कि फैसले के आधार पर नए नियम से एडमिशन की बात कही जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नए नियम से ही एडमिशन होंगे। ऐसे में क्योंकि एनआरआई कोटे में फ्रॉड से एडमिशन के मामले के चलते अब ये निर्णय लिया गया है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।